नमस्कार। 30 मार्च 2023 की प्रमुख खबरों को देखते हैं। कृष्ण प्रकाश ये आईपीएस अधिकारी हैं, मुंबई में हैं और इनको आयरन मैन उपनाम से जाना जाता है। ये चर्चा में है क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक ये तैरने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारत के इतिहास में इससे पहले ये कारनामा किसी ने नहीं किया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई के ही एलिफेंटा गुफाओं की दूरी 16.20 किलोमीटर है और इन्होंने इस दूरी को 5 घंटे 26 मिनट में तैरकर पार किया। और ये जो अभियान था जिसके तहत इन्होंने तैरने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ये ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत ऐसा इन्होंने किया है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। अगला है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया गया है। ओके, भगवान बसवेश्वर ये 12वीं सदी के दार्शनिक थे और लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि नाद प्रभु कैंपेगौड़ा ये 16वीं सदी से संबंधित थे और इनको आधुनिक बेंगलौर का संस्थापक कहा जाता है। ओके, अगला है सासा। ये हाल ही में चर्चा में है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के पिछले जन्मदिवस 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। तो उसमें एक मादा चीता थी जिसका नाम था सासा। उसकी हाल ही में मौत हो गई और उस मौत की वजह उसको किडनी की बीमारी यानी गुर्दे की बीमारी माना जा रहा है। तो इस वजह से वो चर्चा में है। तो सासा कौन है? वो एक मादा चीता है। अगला है मजम्मा जोगाटी। ये ट्रांसजेंडर लोक कलाकार हैं। ये चर्चा में हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन के रूप में इनको चुना गया है और इनको चुनाव आइकन के रूप में चुनने का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए है। ठीक है। इनके साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वर्तमान में राहुल द्रविड़ को भी इस अभियान के लिए चुना गया है। अगला है टीवी सोमनाथन समिति। टीवी सोमनाथन समिति ये एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और पेंशन सुधारों के अन्वेषण करने के लिए गठित समिति का नाम है टीवी सोमनाथ समिति, जिसके अध्यक्ष टीवी सोमनाथन हैं। ओके, महाराष्ट्र का पुणे हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ है। लगभग 31 अफ्रीकी देशों के राजनयिक और 10 देशों के लगभग सेना प्रमुख इस पहले भारत और अफ्रीकी देशों के संयुक्त सम्मेलन में पुणे में शिरकत किए हैं। ओके, गोआव गैलेट ये कौन है? इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में चर्चा में हैं क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री ने इनको बर्खास्त किया है। ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इजराइल के पीएम वर्तमान में कौन है, उनका नाम क्या है। ओके, बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।